आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत। आज हमारे साथ बात करने के लिए बत्रा सर हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, नरेंद्र बत्रा सर हमें हमेशा ही छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाकर बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं अच्छे कार्यों के लिए। ऐसा ही कुछ खास सर आज दोबारा से लेकर आए हैं हमारे लिए। तो बिना समय वेस्ट किए मैं सर से निवेदन करती हूँ कि जब तक शशि दीदी जॉइन करें, उससे पहले सर हमारे साथ अपनी कुछ बात शेयर करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत बत्रा सर का। प्रणाम सर। प्रणाम। थैंक यू आशु जी, बहुत अच्छा। मेरे को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कुछ ना कुछ कहने के लिए। और आज भी दो छोटी छोटी कहानियां हैं, बिल्कुल एक ही थप्पड़ की कहानी है। अजीब सा नाम है इस कहानी का, एक थप्पड़। पहली कहानी तो मेरे पिताजी ने मेरे को सुनाई थी। तो मैं जब छोटा था तो उन्होंने सुनाई थी कि एक लड़का था 17, 18, 19 साल का। उसने चोरी की कहीं पे और पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो थाने में था, घर में खबर पहुंची तो माँ थी अकेली, रोती हुई थाने में पहुंची। देखा कि सलाखों के पीछे बेटा अपना खड़ा है तो उसके पास पहुंच गई। लेकिन बेटे ने जो है माँ को देख के वो दूसरी तरफ कर ली। इसने फिर आवाज दी उसको, फिर उसको थानेदार को या पुलिस वाले को किसी को कह के, भाई मैं मिलने आई हूँ, जरा 2 मिनट के लिए मिलवा दो। जब मिलवाने के लिए ताला खोला और वो बेटे को बुलाया तो बेटे ने उठा के माँ को एक थप्पड़ जड़ दिया जोर से। तो माँ हक्की बक्की रह गई कि ये क्या हो गया, और रोने लगी। फिर बेटा भी रोने लगा और माँ के साथ चिपट गया और कहता, ये थप्पड़ माँ मैंने तुम्हें नहीं मारा, ये अपने आप को मारा है। और ये वो थप्पड़ है जो तुम्हें उस समय मेरे को मारना चाहिए था, जब मैं 5वीं क्लास में था और मैं अपने एक दोस्त के बस्ते में से एक पेंसिल चुरा के लाया था और मैंने तुम्हें बता दिया था कि मैं चुरा के पेंसिल लाया हूँ। अगर उस समय तुमने ये थप्पड़ मेरे को मारा होता तो शायद मैं चोर नहीं बनता। ये कहानी मेरे पिताजी ने मेरे को सुनाई थी, मेरे दिमाग में आज तक है और मैंने आज पहला मौका मिलते ही आपको ये कहानी सुनी। इससे मिलती जुलती एक और कहानी है, और वो सही कहानी, सच कहानी है। मैं उस कहानी के हीरो का नाम भी आपको बाद में बताऊंगा। देश तब नया नया आजाद हुआ था। मेरे हीरो के जो है उसी के शब्दों में एक कहानी का बयान कर रहा हूँ। रामेश्वरम के पास हम लोग रहते थे। छोटा सा हमारा कस्बा था, टोटल 30,000 की पॉपुलेशन भी थी। और देश आजाद हुआ तो इलेक्शंस थे, और इलेक्शंस, पंचायत के जब इलेक्शन हुए तो मेरे पिताजी भी उस इलेक्शन में खड़े हुए। पिताजी पंच चुने गए और फिर उसी दिन खबर आई कि पंचों ने मिलकर उनको सरपंच भी चुन लिया। वो रामेश्वरम पंचायत बोर्ड के सरपंच हेड जो है वो उसके चेयरमैन बने। सब लोग घर में खुश थे, खुशी का माहौल था। और मेरे पिताजी की ये जीत जो है वो किसी धर्म की वजह से नहीं, किसी पैसे की वजह से नहीं हुई। उनके अपने व्यवहार और उनकी जो बर्ताव है, उनका जो स्वभाव है, उसकी वजह से उनकी ये जीत हुई थी। उस दिन शाम का समय था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। मैं लालटेन जलाकर पढ़ रहा था। उस समय बत्ती नहीं थी गांव में, और लालटेन भी केरोसिन से चलती थी, और केरोसिन का तेल भी जो है राशन पे ही मिलता था। तो एक दरवाजा खटखटा के गांव का एक आदमी अंदर आया। उस समय अंदर से दरवाजे बंद करने का रिवाज नहीं था, दरवाजे खुले ही रहते थे, और कोई भी किसी के गांव में घर में जब चाहे आ सकता है। तो जो व्यक्ति आया उसने पूछा कि पिताजी कहाँ हैं। मैंने बताया कि पिताजी तो बाहर गए हुए हैं। तो वो उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आया था। तो वो कह रहा कि मैं उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ, आज सरपंच बने हैं, उस वजह उसके उस खुशी में। तो मैंने माँ को आवाज दी
गिफ्ट रखने से पहले मैं चाहता था कि माँ से पूछ लूं या माँ को बता दूं, तो माँ भी जो है वो पूजा कर रही थी, वो भी नहीं थी। तो मैंने उनको एक इशारा कर दिया, उन्होंने एक चारपाई के ऊपर वो जो गिफ्ट लेके आए थे, पैकेट लेके आए थे, वो रख दिया और चले गए और मैं अपना पढ़ाई में मस्त हो गया। थोड़ी देर के बाद जब पिताजी आए और उन्होंने चारपाई के ऊपर वो गिफ्ट रैपर देखा, तो पूछा ये कौन रख गया। मैंने बताया कि ऐसे कोई आए थे और उन्होंने आपका पूछ रहे थे, आप नहीं थे, माँ भी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे रखवा लिया। खोल के देखा तो उसमें एक धोती थी, बहुत अच्छी धोती थी, मेरे पिताजी ने वैसी अच्छी धोती कभी पहनी नहीं थी। एक अंग वस्त्र था, कुछ फल थे, कुछ ड्राई फ्रूट था और कुछ मिठाई थी, और साथ में जो गिफ्ट लेके आया था उसकी पर्ची थी। पिताजी को बहुत गुस्सा चढ़ा, बहुत ही गुस्सा चढ़ा। वो मेरे को बहुत प्यार करते थे, मैं भी उनसे प्यार करता था और उनको बहुत आदर से देखता था। लेकिन उस दिन जो मेरी ठुकाई हुई, मैं रोता रहा और मैं एकदम से सहम गया। फिर मैं माँ के पास चला गया, माँ ने मेरे को गोदी लगा लिया, अपने गले लगाया। फिर 2-4 मिनट के बाद पिताजी भी आए और मेरे कंधे को पकड़ के कहने लगे कि भगवान जब हमको पैदा करता है तो हमारे लिए सब बंदोबस्त कर देता है, उससे ज्यादा का लालच करना उचित नहीं होता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो गिफ्ट होते हैं ये सांप की तरह होता है, और जैसे सांप जो है विष देके जाता है, वैसे ही इस तरीके का लालच जो है ये विष देके जाता है। मनु स्मृति में भी लिखा है कि लालच जो है, जो दिव्य ज्योति होती है हमारे शरीर में, हमारी आत्मा की, उसको मंद कर देता है या उसको बुझा देता है। आज 80 साल की उम्र में भी मेरे को ये 8 साल की उम्र की घटना याद है। 80 साल की उम्र उस समय अब्दुल कलाम की थी, और ये कहानी अब्दुल कलाम की है, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने और देश के 2 बार राष्ट्रपति रहे। ये उनकी कहानी है, और उनको 80 साल की उम्र में भी 8 साल की उम्र में जो पिटाई हुई थी वो याद। आज ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ, 2 पर्पज है। एक तो ये कि आज स्कूलों में हाथ लगाने की भी मनाही है कि किसी बच्चे को कोई टीचर हाथ पे नहीं लगा सकता, और हाथ लगा ले तो टीचर की ठुकाई हो जाती है। लेकिन बचपन की ये लेसन्स कितने जरूरी हैं, ये इस कहानी से पता लगता है। और दूसरी बात ये कि एक तो जैसे गीता में है कि पिछले जन्म के हमारे साथ संस्कार आते हैं, लेकिन वो संस्कार तो हमने देखे नहीं है, लेकिन जो देखे हैं वो ये है कि माँ के घर में जो संस्कार बनते हैं वो आगे बहुत दूर तक जाते हैं। और टीचर से पहले जो टीचर होते हैं, माँ और बाप, उनकी पढ़ाई हुई पढ़ाई जो है वो सारी उम्र याद रहती है। जरूरत है कि हम लोग एज मदर, एज फादर, अपना अपना रोल तरीके से उसको निभाएं, और बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि वो सारी उम्र उनको याद रहे और उनका कैरियर और उनका व्यक्तित्व बनाने के काम आए। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं तो थोड़ी ही सुनी है लेकिन बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत अच्छी, थैंक यू सर। थैंक यू बत्रा सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मोटिवेशन के लिए बहुत बढ़िया। बहुत Great, बहुत एकदम धन्यवाद बत्रा सर का, हमेशा हमें बहुत इंस्पायर बढ़िया, करने बहुत के बढ़िया। लिए। और वही ड्यूटी हम सबकी है। बड़ा लकी है हमारा ग्रुप की, जिसमें बहुत सारे टीचर्स हैं। मुझे पता है कि काफी सारे लेक्चरर्स, टीचर्स या इवन हेडमिस्ट्रेस, प्रिंसिपल, रिटायर्ड भी हमारे ग्रुप में हैं।
और आज जब मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को और वही स्टोरीज जो छोटे होते पढ़ी थी, तब शायद वो सिलेबस का एक पार्ट था और टेंशन रहती थी कि नंबर लेने हैं, सिर्फ इसलिए पढ़ा करती थी। लेकिन अभी वो जब स्टोरीज पढ़ी जाती हैं तो उनका अलग ही पहलू नजर आता है। ऐसे ही जब भी आप सबको भी कोई मौका मिले और कोई भी ऐसी अच्छी स्टोरी आप पढ़ते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ या बच्चों के साथ, तो बत्रा सर की तरह यहाँ पर शेयर करेंगे तो सभी को उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा सर का। और इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे और अगली चर्चा शुरू करेंगे 5वें अध्याय की शशि दीदी के साथ, लेकिन एक ब्रेक के बाद।